नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। 22 राज्यों में अप्रैल से एसआईआर, दिल्ली कर्नाटक समेत 22 राज्यों में एसआईआर की घोषणा और अप्रैल से प्रक्रिया जो है ये शुरू होगी। 22 देशों में ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली कर्नाटक समेत 22 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा और अप्रैल से प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, ईसी ने कहा है। और अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन लगातार जारी है और ऐसे में 22 प्रदेशों में अप्रैल से एसआईआर जो है वो शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर लिखकर एसआईआर से जुड़ी तैयारियों का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि दिल्ली कर्नाटक समेत शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। लेटर में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में एसआईआर करवाया था। दूसरे फेज के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से एसआईआर जारी है। असम में एसआईआर के वजह स्पेशल इंटेंसिव 10 फरवरी को पूरा किया गया था। तो वहीं असम के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ऐसे में नूतनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे अमित शाह। असम के 3 दिवसीय दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारी, और इसके साथ ही अमित शाह जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च करेंगे और ये प्रोग्राम सीमांत गांव को मजबूत बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक अहम पड़ाव होगा। वीबीपी प्रोग्राम आज कछार जिले के नाथनपुर गांव में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। वहीं अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के नूतनपुर सीमा चौकी का दौरा करने की स्थिति की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। ये प्रोग्राम जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार के सतत अवसर निर्माण करने पर भी बल दिया गया है और इसका विकास जो है भारत 2047 के विजन को अनुसार सुरक्षा, मजबूत और समृद्ध सीमावर्ती समुदाय को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं हरियाणा से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा का बजट सत्र जो है आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत और कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष में टकराव देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से आज से ये हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है। कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष का टकराव भी तय माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर भी सरकार को घेरने की तैयारी की है। 24 विधायक और 25 को संगठन विधानसभा का घेराव करेंगी। सदन के अंदर बाहरी युवाओं को भर्ती, खाली पद और गांव के लोगों की मौत, अपराध, नशा, जलभराव और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाएगी। उधर विपक्ष के जवाब देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी मोर्चा संभालेंगे। सीएम सैनी ने वीरवार को पहले विधायकों की बैठक ली और उसके बाद से अलग से मंत्रियों के साथ बैठक की। दोनों बैठकों में उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष के अभिभाषण से शुरू होगी और ऐसे में हरियाणा का बजट सत्र जो है आज से शुरू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी और वहीं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी टकराव देखने को मिलेगा। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और वो 2018 में दर्ज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद से वो सड़क मार्ग से मोहनलालगंज और रायबरेली होते हुए सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए और ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में दर्ज इस मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ झूठे और फर्जी मुकदमे
दर्ज करा रही है। में अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी जो है वो यूपी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है। ऐसे में फर्जी मुकदमा करा रही बीजेपी कांग्रेस का बड़ा आरोप लगा है और राहुल गांधी जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और जिसके बाद से अब सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी है। तो वहीं दिल्ली में चल रहे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद जो है काफी चर्चाओं में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी अब सामने आई है। उन्होंने कहा कि समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन बड़े इवेंट में ऐसी समस्याएं हो सकती है। थरूर ने समिट की तारीफ करते हुए कहा कि जो बात प्रभावशाली रही वो राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और दुनिया के नेताओं की मौजूदगी थी। वो सभी एआई डेवलपमेंट में नई इंटीग्रेटेड दुनिया देखने की इच्छा के साथ ही एक मजबूत संदेश के साथ जो है वो निकलकर सामने आया था। तो वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा का गुरुवार का दूसरा दिन रहा। गुरुवार 19 फरवरी को दूसरे दिन की परीक्षा में 27,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:45 तक हाई स्कूल की कंप्यूटर और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं थी और ऐसे में पहली पाली की परीक्षा में कई हजार छात्र थे। हालांकि केवल 90,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो थे वो परीक्षा में थे, जबकि 4,766 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो थे वो पंजीकृत थे, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे और जबकि 22,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। गुरुवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल करते एक परीक्षार्थी पकड़ा गया और अब तक कुल 4 परीक्षार्थी नकल करते बोर्ड परीक्षा में पकड़े गए हैं। गुरुवार की परीक्षा में कई मुन्ना भाई जो हैं वो नहीं पकड़े गए हैं और अब तक कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गुरुवार को पहली पाली की परीक्षा 3,500 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसा का मामला सामने आया है। जिले के सिहोरा इलाके में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद से जमकर पथराव और तोड़फोड़ भी हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रण में लिया। सिहोरा के आजाद चौक क्षेत्र में दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज लगभग एक ही समय पर हो रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद से एक युवक के साथ मारपीट की गई और मंदिर की ग्रिल को तोड़ा गया और पथराव भी हुआ। विवाद की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से पुलिस अधिकारियों के साथ बल पूरी तरह से रवाना हुआ। सिहोरा थाना पुलिस सहित आसपास के थानों की अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की खुशामदा करने के चक्कर में अपने देश का मजाक बना दिया है। वॉशिंगटन में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में शहबाज शरीफ मंच पर खुलेआम चापलूसी करते हुए नजर आए हैं। शरीफ ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहकर संबोधित किया और उन्होंने दक्षिण एशिया का सच्चा रक्षक भी बता डाला और इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में सैन्य टकराव के बाद हुई युद्ध विराम का क्रेडिट भी ट्रंप को ही दे दिया। भारत ने सीज फायर करवाने में ट्रंप प्रशासन की किसी भी भूमिका से बार बार इनकार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए आपके समय पर और असरदार हस्तक्षेप ने शायद 1 करोड़ लोगों की जान बचाई और इसके बाद से पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि आप सच में मैन ऑफ पीस साबित होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप सच में दक्षिण एशिया के मसीहा हैं। गाजा आपकी विरासत होगी। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि ईरान को एक सार्थक समझौता करना होगा, नहीं तो हालात खराब हो सकते हैं। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगले लगभग 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता करना हमेशा आसान नहीं रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई मजबूत और सार्थक डील नहीं होती तो बुरी चीजें हो सकती हैं और इस बयान के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत फिर से शुरू हुई है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी थी।
तो वहीं सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के छोटे भाई और पूर्व प्रिंस को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है और वो अभी भी जांच के दायरे में है। गिरफ्तारी वाले दिन वो अपने 66वें जन्मदिन मनाने वाले एंड्रयू पर आरोप है कि उन्होंने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की सरकारी गोपनीयता दस्तावेज भेजे थे। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जांच के तहत रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन पर ना तो कोई आरोप लगाया गया है और ना ही उन्हें अभी बरी किया गया था। थेम्स वैली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 60 साल से अधिक आयु के एक व्यक्ति को सार्वजनिक पद में दुराचार के संदेह पर गिरफ्तार किया गया था और अब उसे आगे की जांच के लिए रिहा कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।